वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। जो लोग मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा एवं बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों के साथ सबसे पहले पहुंच सके। और कमेंट में राधे राधे लिखिएगा। तो आइए आज हम लोग देखते हैं कि प्रतिदिन सुबह उठ करके दिनचर्या हमारी कैसे शुरू होती है। और इस समय माघ स्नान, मैं 5 दिन का माघ स्नान करती हूँ। तो सुबह में देखिए इस तरह से उठते हैं। सबसे पहले सुबह उठती हूँ तो बिस्तर पर बैठे बैठे ही अपने हाथ को मल करके, इस तरह से अपने आँख को मल करके फिर अपने बीच की हस्तरेखा को देखती हूँ और फिर उन्हें चूमती हूँ। तो उसके बाद से हमें सबसे पहले धरती माता को प्रणाम कर लेना है। इस तरह से धरती माता को प्रणाम करने के बाद ही हमें धरती पे पैर रखना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग सुबह उठते हैं। उसके बाद से मैं ब्रश करती हूँ और सबसे पहला काम मेरा ब्रश करना ही है। मैं ब्रश करती हूँ। ऐसे तो ब्रश करके पानी नहीं पीना चाहिए, पहले पानी पीकर ब्रश करना चाहिए, लेकिन मैं सबसे पहले ब्रश करती हूँ। ब्रश करने के बाद से मैं गर्म पानी पीती हूँ। गर्म पानी करके 2 गिलास गर्म पानी हमें प्रतिदिन सुबह के टाइम में खाली पेट में पीना चाहिए। मैं तो पीती हूँ, आप लोग से भी निवेदन करती हूँ कि आप लोग भी सब लोग सुबह उठ करके गर्म पानी पिया कीजिए। पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ऐसे पेट भी साफ़ हो जाता है। और गर्म पानी करके 2 गिलास मैं बैठ करके गर्म पानी पी लेती हूँ। उसके बाद से मैं फ़्रेश होने जाती हूँ और फ्रेश होने के बाद से मैं मॉर्निंग वॉक करने चली जाती हूँ। मॉर्निंग वॉक करके आती हूँ तो फिर मैं 45 मिनट का एक्सरसाइज करती हूँ। मैं उसका वीडियो भी डालूँगी। लेकिन ये आज मैं एकादशी के दिन से 5 दिन का स्नान करती हूँ, तो आज से हमारा स्नान का विधि है। तो मैं नहा धोआ करके सीधे पानी पीने के बाद फ्रेश होकर के नहा करके और अपने मंदिर में पहुँच जाती हूँ पूजा करने के लिए। अभी ये भोर का समय है, सुबह के 4:45 बज रहे हैं। और मंदिर में जाने के बाद से मंदिर की सफाई करके उसके बाद से सबसे पहले मैं लड्डू गोपाल जी को स्नान कराती हूँ। तो लड्डू गोपाल जी को इस तरह से स्नान कराती हूँ। ठंडी का दिन है तो हल्का गुनगुना पानी होना चाहिए, या तो फिर ठंडे पानी से नहाती हैं तो दरवाज़ा बंद कर दीजिए और लड्डू गोपाल जी को इस तरह से स्नान करा लेना है हमें। मेरे घर में 2 लड्डू गोपाल, एक छोटे से भी हैं झूलेलाल, तो दोनों को इस तरह से स्नान करा करके और फिर मैं इन्हें अच्छे से इनके शरीर को पोंछ करके फिर थोड़ा सा इत्र लगा देती हूँ। उसके बाद से इन्हें जनेऊ पहना देती हूँ। जनेऊ मैं कपड़ा के अंदर ही डाल देती हूँ। ऐसे तैयार होकर के भगवान जी सुंदर दिखते हैं, इसलिए मैं ऊपर से जनेऊ नहीं पहनाती हूँ, अंदर ही डाल देती हूँ। ऐसे जनेऊ अंदर होना भी चाहिए। और फिर उसके बाद से मैं इन्हें ऊनी वस्त्र पहना दे रही हूँ, क्योंकि अभी इस समय ठंडी का समय है। ठंडी के समय सभी को ऊनी वस्त्र पहनाना चाहिए और गर्मी का समय आएगा तो ये ऊनी वस्त्र उनका रखा जाएगा। फिर ये अगले वर्ष पहनेंगे और अगले वर्ष तो नया खरीदा जाएगा। तो इस तरह से उन्हें तैयार करके और मैं उन्हें बैठा देती हूँ। बैठाने के बाद से इन्हें टीका चंदन लगा देना है। तो इन्हें लड्डू गोपाल के पास हमेशा ही तुलसी दल होना चाहिए और शालिग्राम भगवान के पास भी हमेशा तुलसी दल होना चाहिए। और यदि आप तुलसी दल नहीं रखने पा रही हैं तो कम से कम एक तुलसी का माला ही उन्हें पहना दीजिए, जो कि हमेशा उनके साथ में रहेगा। तो मैं इस तरह से एक तुलसी का माला पहना दी और उसके बाद से ये माला पहना दी, उनका बाल लगा दी। आप गर्मी के दिन में चाहे तो बाल ना भी लगा सकती हैं, लेकिन ठंडी में लगाना रहता है क्योंकि उन्हें ऐसे ठंडा कम लगेगा। फिर इन्हें मैं चंदन का टीका लगा देती हूँ और चंदन का टीका लगाने के बाद से उसे मैं थोड़ा सा उसके ऊपर रोड़ी का टीका लगा देती हूँ ताकि हमारे लड्डू गोपाल जी सुंदर दिखाई दे। और करने के बाद से मैं उन्हें शीशा दिखा देती हूँ कि देखिए भगवान जी आप कितने सुंदर लग रहे हैं। तो इस तरह से हमें लड्डू गोपाल जी को सुबह में तैयार कर देना होता है। तो लड्डू गोपाल जी को तैयार करने के बाद से मैं बाकी पूजा शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले सभी देवता को हमें आचमनी करा देना है गंगा जल मिला पानी से। और आचमनी कराने के बाद भोलेनाथ के ऊपर 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए चढ़ा देना है। उसके बाद से हमें सभी देवता को फूल चढ़ाना है। फूल चढ़ाने से पहले हमें चंदन लगाना है। तो चंदन लगा करके उसके बाद से हमें फूल चढ़ाना रहता है। तो सभी देवता के लिए ये फूल देखिए हमारे बगीचे का इकट्ठा करके ले आई हूँ। तो हमें सबसे पहले फूल चढ़ा देना है। जब भोर में नहाना होता है तो मैं शाम को ही फूल तोड़ के ला के रख देती हूँ, और नहीं तो बाकी दिन ऐसे तो सुबह में ही फूल टूट के आता है, लेकिन उतने भोर में कहाँ फूल लेने जाऊँगी, इसलिए शाम को ही मैं फूल ला करके सभी फूल रख दी हूँ ताकि सुबह मैं पूजा कर सकूँ। तो ये देखिए इस तरह से हमें
पूजा कर लेना है। एकादशी के दिन हमें भोलेनाथ के ऊपर चावल नहीं चढ़ाना है। भोलेनाथ क्या, तो उस दिन एकादशी के दिन हमें चावल छूना ही नहीं चाहिए। और उसके बाद से हमें इस तरह से सभी देवता पे फूल चढ़ा देना है। फूल चढ़ाने के बाद से लड्डू गोपाल जी को भी फूल चढ़ा देना है। और फूल चढ़ाने के बाद से हमें भगवान के लिए दीप जलाना है। तो ये देखिए मैं सभी देवता को फूल चढ़ा रही हूँ। ये हमारे घर में श्रृंगी माता भी हैं। श्रृंगी माता को ज़रूर रखना चाहिए। यदि आप लड्डू गोपाल जी को लेके बाहर जाती हैं तो ठीक है, और नहीं तो श्रृंगी माता हैं घर में तो आप घर में भी छोड़ के जा सकती हैं। बस उनकी पूजा होनी चाहिए डेली। और इस तरह से शालिग्राम जी को भी तुलसी दल हमेशा उनके पास रहना चाहिए। फिर विष्णु भगवान जी को मैं इस तरह से टीका लगा करके उन्हें भी एक तुलसी दल अर्पित कर देती हूँ। और फिर उसके बाद से भोलेनाथ के ऊपर हमें भांग, धतूर, मदार सभी कुछ चढ़ा देना है। फिर हमें एक दीपक तैयार करना है और सबसे पहले हमें गणेश जी की आरती कर देनी है, क्योंकि प्रथम पूजनीय गणपति महाराज जी हैं, इसलिए गणेश जी की आरती करने के बाद से ही मैं आगे की पूजा की शुरुआत करती हूँ। फिर मैं सभी देवता के आगे उसी दीपक को दिखा देती हूँ। और इस तरह से, क्योंकि हर देवता के लिए आप अलग अलग दीपक थोड़ी बना सकती हैं, तो एक दीपक जला करके ही हमें सभी को दिखा देना चाहिए। और जो दिन होता है, जो बार होता है, उस देवता के सामने दीपक को रख देती हूँ। तो आज एकादशी है, इसलिए मैं लड्डू गोपाल जी के सामने दीपक रख दी हूँ। उसके बाद से हमें हाथ धुल लेना है। हाथ धुलने के बाद से हमें लड्डू गोपाल जी को भोग लगा देना है। तो आज मैं संतरे का भोग लगा दी हूँ उन्हें। जो भी भोग प्रसाद रहता है उनका भोग आप लगा दीजिए। यदि बना सकती हैं भोग प्रसाद तो बना लीजिए, नहीं तो फिर आप किशमिश का, पंचमेवा का, या तो फिर जो भी सामग्री है कुछ कुछ उन लड्डू गोपाल जी को डेली थोड़ा बदल बदल के भोग लगाना चाहिए, क्योंकि वो बच्चे हैं इसलिए उन्हें तरह तरह का भोजन चाहिए। फिर उसके बाद से दीपक दिखाने के बाद से मैं अब बाहर तुलसी जी का पूजा करने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि माघ स्नान में तुलसी पूजन का सबसे ज़्यादा महत्व है। तो मैं पहले मंदिर में पूजा कर ली और अब ये देखिए मैं बाहर छत पे तुलसी जी का पूजन करने चली आई। तो सुबह का टाइम है, भोर का टाइम है। देखिए एकदम अंधेरा है अभी। तो हमें माघ स्नान भोर में ही करना होता है। 4:30 से 5:30 के बीच में हमें नहा करके पूजा कर लेनी चाहिए। तो मैं सूर्य भगवान के नाम से जल दे रही हूँ। और यदि आप लोग चाहें तो सूर्य भगवान के निकलने का इंतज़ार करके आप बाद में भी सूर्य भगवान को जल दे सकती हैं। तो इस तरह से हमें एक लोटा जल सूर्य भगवान को दे देना है। फिर उसके बाद से हमें देखिए मैं एक गमले में समी का वृक्ष, एक में तुलसी का और एक में बेलपत्र का पौधा लगा के रखी हूँ। तो मैं बेलपत्र में, समी में, सभी में जल दे देती हूँ। उसके बाद से बेलपत्र के भी नीचे एक छोटे से भगवान भोलेनाथ का पत्थर है, उन्हें भी मैं डेली चंदन लगा के बेलपत्र चढ़ा देती हूँ। तो इस तरह से हमें बेलपत्र के पेड़ का भी पूजा कर लेना है और शमी के पेड़ का भी पूजा कर लेना है और तुलसी जी की भी पूजा कर लेनी है। और जो बिंदी लगाने का नियम है, तो हमें प्रत्येक दिन एक बिंदी लगाना होता है। तो मैं प्रत्येक दिन एक बिंदी रोड़ी का भी लगाती हूँ तुलसी जी में। उसके बाद से एक दीपक जला करके तुलसी जी को सुबह के टाइम एक दीपक जलाना है, और माघ स्नान कर रही हैं तो शाम के टाइम में भी एक दीपक हमें जला देना चाहिए। तो इस तरह से हमें दीपक जला करके वहाँ बैठ करके 2 मिनट और क्षमा याचना कर लेनी है कि यदि हमसे कोई भूल चूक हो तो उसे क्षमा करनिएगा। उसके बाद से हमें अपने मंदिर में भी बैठ करके भगवान जी, सभी देवी देवता का नाम जप लेना है। उसके बाद से हमें सबसे लास्ट में क्या करना होता है, तो सबसे लास्ट में हमें आरती कर लेना है। आरती करने के बाद हमारी पूजा पूरी हो जाती है। तो इस तरह से कपूर से मैं आरती कर दे रही हूँ। आज एकादशी का दिन है और फिर माघ स्नान भी कर रही हूँ, तो इसलिए हमें ओम जय जगदीश हरे का डेली आरती कर देती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा, मेरे वीडियो पे कमेंट ज़रूर से ज़रूर करिएगा कि हमारा वीडियो कैसा लगा। और कमेंट में श्री राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। और देखिए पूजा करने के बाद से सुबह हो गया, तो ये देखिए सूर्य भगवान निकल गए। तो मैं बाहर निकल करके जल तो मैं पहले दे दी हूँ, इसलिए मैं सूर्य भगवान को प्रणाम कर लेती हूँ इस तरह से। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा